ये मंत्र तो आपको आते नहीं है, सिर्फ पर्चा बना लेते हो और कहते हो कि हमने चमत्कार कर दिया, हमने चमत्कार कर दिया। ये मेरा चैलेंज है आपको, अगर आप यकीनन चमत्कारी बाबा है, बताइए मेरे कितने भाई बहन, बताइए मेरे अब्बा का क्या नाम, बताइए मेरी अम्मी का नाम, मेरी दादी का नाम बता दीजिए, बस मेरे दादा दादी का नाम बता दीजिए। मैं आपके मजहब को, मैं आपके सनातन धर्म को आपके हाथों पर बैठकर कबूल करने के लिए तैयार। बताइए आप, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन माई आंसर, माई क्वेश्चन, नहीं बता सकते आप। खुदा के वास्ते शास्त्रों को पढ़कर लोगों को अच्छी बातें बताइए। मैं बहुत बड़ा फैन हूं एक ब्रह्मा कुमारी, शिवानी ब्रह्मा कुमारी, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका। फैन इसलिए कि धार्मिक बातें करती है, श्लोक पढ़कर बताते हैं, लोगों के लिए जो भला हो जिसमें वो पढ़कर बताती है, कभी झगड़ा नहीं करती, वो कभी झगड़ालू बातें नहीं कहती। वो एक सन्यासी है, शादी नहीं की उन्होंने। जब हम पढ़ते थे बेंगलोर में, उस वक्त से उनकी स्पीच हम लोगों को हमारे टीचर सुनाते थे। इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती, बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत अच्छी बातें बताती। अगर आप परेशानी में हैं तो आपको क्या करना है, कुछ मेडिकल एतबार से, साइंस के एतबार से वो कुछ अच्छी बातें बताती। बहरे कैफ गैब की बातें, गैब की खबरें सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, इंसान कहाँ मरेगा पता नहीं। हाँ, इंसान वहां जाकर जरूर मरेगा जहां मरेगा अल्लाह ने वहां की मट्टी उसके खमीर में डाली है। जहां की मट्टी इंसान के बदन में है, इंसान वहां पहुंचकर मौत आएगी उसको। देखते हैं ना बहुत से लोग, कोई सऊदी अरब में मर जाता है, कोई कतर में मर जाता है, कोई कलकत्ते में जाकर मौत आती, किसी को बांग्लादेश में मौत आ जाती, कोई बाहर चेन्नई में, बेंगलोर में, कोई हैदराबाद में मरता है। क्यों? जहां आदमी मरेगा वहां की मट्टी अल्लाह ने उसके बदन में डाल दी। लेकिन ये सिर्फ ज्ञान या खबर किसको है? अल्लाह को। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, इंसान कहां मरेगा ये सिर्फ अल्लाह जानता है। उसके बाद फिर क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह जानने वाला, अल्लाह खबर रखने वाला है। अल्लाह के अलावा किसी को कोई खबर नहीं। यहां तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब तक अल्लाह तबारक व तआला वही के जरिए से खबर न दे दे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी पता नहीं चलता था परेशानी के आलम में। एक मर्तबा जब आप बैतुल मक़दिस के वाक़े मेराज का तज़किरा भी सुना होगा क़ारी साहब की ज़ुबानी, आप जब बैतुल मक़दिस पहुंचे, वहां से जब मेराज का सफर करके जब आप आए तो आपने मक्का वालों से कहा कि लोगों, मैं बैतुल मक़दिस भी गया हूं, मैं जन्नत व जहन्नम का सैर करके आया, पहले दूसरे तीसरे चौथे आसमान से घूम करके मैं आया। तो अबू जहल और बाकी दूसरे कुफ़ार ने, मुशरिकीन ने कहा, अच्छा आप होकर के आ गए बैतुल मक़दिस, चंद सेकंडों में, हम लोगों को तो कई हफ्ते लग जाते हैं और आप रात रात में घूम करके आ गए। अच्छा एक काम कीजिए, बताइए तो बैतुल मक़दिस में कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस वक्त मुझे इतनी दिक्कत हुई, इतनी परेशानी हुई कि मैं जलील होने वाला था, मैं रुस्वा होने वाला था। क्यों? कोई भी आदमी सवाल कर सकता, बोलते हैं ना हम में से किसी को, कोई अगर कहीं जाता है मैं आगरा का ताजमहल देख के आया हूं, तो आदमी जो पहले से देखा हुआ होता है वो कहता है अच्छा बताओ तो आगरा का ताजमहल देख कर क्या है, कितने गेट है उसमें, अंदर कैसे घुसते हैं, खिड़की कहाँ पे है बताओ, वो वाला पिलर दिखने में कैसा लगता है जरा बताओ तो। आगरा का ताजमहल, उसके चारों मीनारे जो चारों तरफ वो ऐसे झुके हुए, नहीं ऐसे झुके हुए बाहर की तरफ, ताकि आंधी तूफान आए गिरे तो ताजमहल महफूज रहे, वो बाहर की तरफ नीचे की तरफ गिर जाए, अलग गिर जाए। तो कोई आदमी कह सकता है कि जरा बताओ दिखने में कैसा लगता है? जो जाएगा वही बता सकता है कि ताजमहल दिखने में कैसा लगता है, कौन सा गेट कैसे है, कौन सी खिड़कियां कहाँ है, कौन से दरवाजे कितने लंबे चौड़े हैं, वो अनजान आदमी नहीं बता सकता। अब लेकिन कोई जाता है तो उमूमन कभी कभी ऐसा होता है कि गौर नहीं करता क्या है नहीं है। एक मर्तबा क्या सरसरी नजर देखा, अरे ये ताजमहल है, वाह क्या खूबसूरत है देख करके, लेकिन ये फिक्र, ये ध्यान नहीं देता है कि दरवाजे कैसे बने हुए हैं, कितना चौड़ा है, खिड़की कैसी है, कोई नहीं करता। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया, कुफ़ार मक्का ने, मुशरिकीन ने, अबू जहल ने और अबू लहब ने भी, अल्लाह के नबी आप घूम करके आए ना, ज़रा बताइए तो बैतुल मक़दिस में, मस्जिद अक़सा में दरवाजे कितने, खिड़कियाँ कितनी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे इतनी तकलीफ, मुझे इतनी परेशानी हुई कि मैं रुस्वा और जलील होने वाला था, उससे पहले इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पर्दे खोल दिए मेरे सामने से, मस्जिद अक़सा को मेरे सामने हाजिर कर दिया, बिल्कुल सारे पर्दे बंद, सारे पर्दे खोल दिए गए जो बंद थे। मैंने देख करके बताया इतनी खिड़कियां हैं, इतने दरवाजे हैं, ये देखिए गैब है, नजरों से ओझल है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह के जरिए से
बहस बतौर वही के जरिए से सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। वो एक मौजज़ा था, वो एक करिश्मा था रब का, वो एक मिरेकल था अल्लाह का, सामने लाकर रख दिया गया। वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको बताता हूँ। इससे साफ पता चलता है कि गैब की खबर अल्लाह को है और अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल और नबी में से जिसको चाहें उसको गैब की खबरें बता देते हैं। अल्लाह के बताने के बाद किसी को खबर होती, लेकिन सिर्फ नबी और रसूल में से, हम और आप में से किसी को नहीं। हम और आप में से अगर कोई अल्लाह का वली बनेगा तो अपनी इबादत की वजह से, अपनी रियाजत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कुछ चीज़ें उनको इन्फॉर्म कर देता है, जिसको हम लोग कश्फ बोलते हैं। इल्हाम हो जाता, कश्फ हो जाता है, उस चीज़ की हकीकत को अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने खोल देता है। वरना इस धरती के ऊपर क़यामत कब आने वाली अल्लाह के अलावा किसी को पता नहीं। बादल कब बरसेगा अल्लाह के अलावा किसी को खबर नहीं। माँ के पेट में क्या है अल्लाह के अलावा किसी को खबर नहीं। यानी उस बच्चे की तकदीर कैसी है, वो बच्चा नेक है, वो बच्चा बुरा है, कोई नहीं जानता। उसके बाद फिर इंसान कल होकर क्या करेगा, क्या कमाएगा, कहाँ जाएगा, कौन सी हरकत करेगा, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और इंसान मरेगा कहाँ पर, यह भी अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। अगर वो कहते हैं कि मैं भविष्यवाणी, मैं चमत्कार करता हूँ, मुझे वाणी होता है, तो खुदा के वास्ते मैं दरखास्त करूँगा कि उनको पीएम की कुर्सी पर बैठाया जाए, ताकि आने वाले 100 साल की सारी गैब की बातें उनको पता चले कि इस देश में कब कोरोना आएगा। 1 साल पहले ही बता दे कि लोगों कोरोना आने वाला है, चाइना से टिकट बना चुका है। वो पिछले मरतबा सफर हुआ था सन 2020 में मार्च में, अब दोबारा आने वाला है, टिकट कंफर्म हो गया उसका राजधानी से या फ्लाइट से, ताकि शास्त्री जी को पता चले। शास्त्री जी फौरन ऑक्सीजन का भी इंतजाम कर ले और फौरन जनाब वेंटिलेटर का भी इंतजाम कर ले, ताकि कोई कोविड से ना मरे। यही बेहतर होगा ना कि जो मुस्तकबिल की बातों की खबर रखता हो उसको कुर्सी गद्दी पर, कुर्सी इख्तिदार पर बैठना चाहिए। कौन सा बम किधर से आ रहा है, कम से कम शास्त्री जी को पता तो चलेगा कि चाइना कब हमला करने वाला है, उनको पता चलेगा, वो लोगों को बताएंगे कि लोगों इस मुल्क में चाइना फना तरफ से बम फेंकेगा, इसलिए वहां के लोगों को खाली कर दो। लेकिन नहीं जनाब, नहीं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की एक ट्रिक है। और पता क्या लिखा है अपने बारे में उन्होंने, कल एक एप्लीकेशन लिखा है, दरखास्त ये लिखा है, पुलिस वाले भाई साहब मेरी जान की रक्षा के लिए मैं ये पिटीशन दे रहा हूं। क्यों जी? मेरी जान को अज्ञात लोगों से खतरा है। अज्ञात मतलब ऐसे आदमी जिनको नहीं जानते। फिर आप कैसे चमत्कारी बाबा है? आप तो खुद अपनी जान की रक्षा नहीं कर पा रहे। आप तो बोले थे जनाब कि नहीं हम जान की रक्षा करेंगे अपनी, ये हमको गैब की बातें पता चल जाती है, तो आपको मारने वाला कौन आपको वो भी पता चलना चाहिए ना। इसका मतलब झूठी बातें। बहरकैफ ये बात वो है जो कुरान की नज़र में भी कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है और शास्त्र के नज़र में भी इसकी कोई हकीकत और कोई अहमियत नहीं है। मैंने कुरान की आयत भी पढ़कर आपके सामने पेश की है और हमारे शास्त्री जी की शास्त्र पढ़कर भी मैंने बताया है, न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्यान न चक्षुषा पश्यते कश्चनेनम, कि परमात्मा के अलावा कोई गैब की खबर को नहीं जानता। इसी को अल्लाह का कुरान कहता है, ला तुद्रिकुल अबसार वह युद्रिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। गिरे बांध लीजिएगा शास्त्री साहब, अगर आपको मुस्तकबिल की सारी बातें अगर पता चल जाती है तो पहले आप अपने आपको जो मार रहा है, फोन कॉल कर रहा है, आपको उसी का पता नहीं है, पहले उसका पता लगा लो, तब दुनिया वालों को बेवकूफ बनाइयो। अजीब ढोंग है हमारे सनातन धर्मी भाई, कहां आपकी अकल चली गई? एक दो ट्रिक क्या दिखाएं आपको? जय हो उन्हीं को भगवान मानने लगते हैं। भगवान के करीब होना चाहते हो तो ईश्वर का, एक ईश्वर का नाम लेकर जप करो, ईश्वर के करीब हो जाओगे। के हे तो ब्रह्मगति स्थांति सत्संगति दान विचारतो शाह, करो जब करीब हो जाओगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के करीब हुए इबादत करके, सहाबाए किराम अल्लाह के हुक्म को मानकर सहाबाए किराम का खिताब मिला। हमारा कुरान कहता है साफ साफ लफ्ज़।